एक अच्छे वैवाहिक जीवन को व्यतीत करना चाहते हो तो ये भी ध्यान रखो कि दोनों तरफ से दोनों ही लोग का एक दूसरे के लिए समर्पण होगा। और मैं एक बात तुमसे कहना चाहूँगा कि जिस दिन कोई भी व्यक्ति एक वैवाहिक जीवन में बन जाता है ना, तो वो रिश्ता उसके लिए सबसे बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाकी रिश्ते छूट रहे हैं या कम हो रहे हैं, पर वो रिश्ता ना बहुत बड़ा रखकर उस रिश्ते का सबसे पहले मान रखना चाहिए। क्योंकि अगर वो रिश्ता सही टिकेगा ना, वो उस रिश्ते में मजबूती है, तो बाकी जितने भी पुराने रिश्ते हैं ना, उन्हें कभी दुख नहीं देखना होगा। और ये भी जान लो कि एक बार वैवाहिक बंधन में बंध जाओ, उसके बाद चाहे कितने भी दोस्त क्यों ना आए, पारिवारिक रूप से भी दोस्ती क्यों ना करे, लेकिन एक दूरी भी बरकरार होनी चाहिए साथ ही साथ। और एक दूसरे का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं कि इस विवाह के बंधन में जो भी लोग हैं या जो भी भविष्य में जाएंगे, एक बार उसमें रहो तो उसके आगे कोई दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इसे सबसे ज्यादा तवज्जो दोगे ना, तो बाकी जितने रिश्ते बनेंगे बड़े पक्के से बनेंगे। मैं कुछ ऐसी माताओं से और ऐसे पिताओं से ये कहना चाहता हूँ कि जो अकेले अपने बच्चे को पाल रहे हैं, जिनके जीवन साथी ने उनका साथ तो नहीं ही निभाया, विश्वासघात किया अलग, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे की पालने की पूरी जिम्मेदारी तुमने ली है ना, और तुम कर रहे हो, तो पूरी ईमानदारी से दिल जान लगा कर करो। जहाँ पूरी सच्चाई और ईमानदारी होती है ना, वहाँ नफरत की कोई जगह नहीं होती, हो ही नहीं पाती, बन ही नहीं सकती। बच्चे को कोई कितना भी भड़काए सिखाए ना, वो नहीं सीखेगा अगर तुमसे वो प्रेम मिलेगा तो। और बच्चों से ना प्रेम करो, सब ठीक है, पर ऊंची आवाज में कभी बात मत करो। अगर मैं भी तुमसे रोज ऊंची आवाज में बात करने लग जाऊं ना, तो तुम भी एक पल को सोचोगे कि क्यों सही ऐसा। तो वो तो बच्चे हैं, उनका मन ही बहुत कोमल है। ऊंची आवाज में बात करने वालों को बच्चे गलत समझते हैं, बुरा व्यक्ति समझते हैं। तो बच्चों से तो ऊंची आवाज में बात ही नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं। और अपने बच्चों को ऐसे किसी के घर मत भेजो, चाहे कोई भी मजबूरी क्यों ना हो, कोई जरूरत भी क्यों ना हो, जहाँ तुम्हारी ही कद्र ना हो, तुम्हारी ही इज्जत ना हो। हाँ, अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, उसके निर्देशानुसार कर रहे हो तो वो ठीक है, पर जहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई औपचारिकता नहीं है, जहाँ तुम्हारे मन पे, वहां पर जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं, वहां हमारे बच्चों को भी नहीं जाना है। ये एक नियम अभी से बनाकर चलो, बाद में वो भी इसी नियम पर अपने आप से चलेंगे। कई लोग तुम्हें ना एक अच्छा व्यक्ति बनने का दबाव देते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हें अच्छा होना जरूरी है। और यकीन मानो, इस दबाव में आकर तुम अपनी अच्छाई भी जो है ना, वो भी खो दोगे। इसलिए अच्छा बनने की आवश्यकता नहीं है किसी के दबाव में आकर। बस वैसे बनो, वैसा करो जो तुम्हें करना पसंद है। किसी के कहने पर या किसी की जरूरत अनुसार अच्छा मत बनो, वरना वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा और फिर तुम्हारे अंदर की जो बुराई है ना, वही निकल कर आ जाएगी। तो वो ज्यादा दिक्कत वाली बात है। अभी आगे पूरा महीना बचा हुआ है। तुम्हारे हाथ में जो बहुत थोड़े से पैसे तुम्हें मिले हैं ना, तुम उसे भी पूरा पूरा बचा सकते हो। बहुत उसमें से बचत हो सकती है, कम से कम 50% तो बचत हो ही सकती है। पर वो तब होगी जब तुम सही मायने से खर्च करोगे। और देखो, तुम्हारे कुछ दोस्त हैं
जिन्हें रोज घूमना फिरना इधर उधर खाना और फिर अंत में यही बात कह देना कि अफसोस हुआ, बाहर का खा लिया, समय बर्बाद कर दिया। उन्हें ये सब करना कहना पसंद है और तुम नहीं जाओगे तो वो तुम्हें जलील करेंगे, बुरा कहेंगे, क्योंकि उन्हें तो कोई चाहिए जो उनके साथ बराबर से समय बर्बाद करे। पर तुम किसी का मोहरा नहीं बन सकते हो, किसी की ज़रूरत का सामान नहीं बन सकते हो। दोस्त है, मित्रता रखें, पर इस तरह तुम्हारा उपयोग नहीं कर सकते। मना करो, एक दिन खुद मना कर देंगे, समझ जाएंगे कि तुम्हें हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार बाहर जाना पसंद है, ऐसे रोज रोज समय बर्बाद करना नहीं। वो समझ जाएंगे इस बात को। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, यशस्वी भव।